Hello, hello students. Today we will study property of multiplication for whole numbers. You know whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5 and extra are called whole numbers. हमारे जो whole number हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं और जब इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर में हमारे जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जहाँ तक आप गिन सके वहाँ तक आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है इन होल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होती है। द मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी, है ना, प्रोडक्ट को ए इंटू बी इज आल्सो अ होल नंबर। तब a इंटू बी भी क्या है आपका एक होल नंबर है। कैसे देखते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। a हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है होल नंबर है और b हमारा 3 इक्वल b इक्वल टू हमारा 3 है, ये होल नंबर है। तो प्रोडक्ट है इनका, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या है हमारा 6, तो 6 भी हमारा क्या है होल नंबर है। हमारा जो प्रोडक्ट आया आंसर आया वो भी क्या है आपका होल नंबर है, यानी 6 भी क्या है हमारा एक होल नंबर है। तो 6 इज आल्सो अ होल नंबर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए आपका है कि आपका ए और बी हमारे होल नंबर हैं, तो इसके लिए हमारा होता है इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि हम नंबर को, ये प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट के लिए कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी हम नंबर को आगे लिखें या पीछे लिखें उसका प्रोडक्ट करने पर हमारा क्या आता है, सेम आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ a एंड b आर टू होल नंबर देन a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि दो नंबर को एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा कि जैसे 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, यानी कि अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 का मल्टीप्लाई, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है 6 होता है और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर हम जैसे हम कह दिए कि यहाँ पे 3 नहीं है, 2 इंटू ब्लैंक कर दे, जैसे यहाँ पर होता है ऐसे 2 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा आपका, तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ 3 इंटू 2 है, यहाँ पर 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आ गया ये आपको। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेम ऐसे ही, इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर देन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये आपकी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, पहले दो नंबर को, सेकेंड और थर्ड नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 5,
इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बॉड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 2 इंटू 15 इक्वल टू 15 2 जा 30, इधर 2 3 जा 6 इंटू 5, 5 6 जा क्या होता है 30। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हमने पहले यहाँ पर पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया है, उसके प्रोडक्ट को हम फिर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर आया 30 आ रहा है। इसमें हमने पहले और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 30 आ रहा है। यानी कि नंबरों को आगे पीछे अगर करने पर उसके मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं, ठीक है ना, तो कैसे आएगा आपका, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश डैश। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, तो आप बता देंगे क्या फिल किया जाएगा, 5 फिल किया जाएगा, है ना। चलिए अगला आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है वही आपका इफ ए बी सी आर। ठीक है, इफ ए बी सी आर, तो आपका ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यह एक फार्मूला और इसी में होता है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये दोनों सेम है। ठीक है, ये हमारे दो प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि आपके b प्लस सी जो दो नंबर प्लस थे उसको a से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसमें क्या किया, अगर इसका ऐसा करके ना करके हम क्या करते हैं, a का इससे पहले मल्टीप्लाई कर दिया और a का ही c से भी मल्टीप्लाई करके अगर उनका आंसर निकालते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमारा जो है c बाद में मल्टीप्लाई, पीछे नंबर बाद में बैक साइड में है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दो नंबर प्लस में, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस में नंबर अगर हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी और b इंटू सी एक बार इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है, बांटना। तो एक बार c को a के साथ, एक बार c को b के साथ बांट दिया गया, यहाँ पर बांट दिया गया। इसी प्रकार इसमें a को एक बार b के साथ, a को एक बार c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसे ये निशान के द्वारा हम दिखा सकते हैं, एक बार इससे और इससे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम रखते हैं a इंटू बी प्लस c इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो रखते हैं वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस ये नहीं सॉरी 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। इसको पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू बॉड मास के रूल्स के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 8 2 जा 16। इधर देखते हैं 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 6 प्लस 10 इक्वल टू 16, 16 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी को दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। क्या है आपका a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी प्लस बी इंटू सी में चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या था 2 प्लस 3 इंटू 5, तो 2 और 3 कितना हो गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 अब प्लस 3 इंटू 5। तो 2 और 3 कितना हुआ 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने जो है अगर मान लीजिए नंबर आप पीछे मल्टीप्लाई में है
तो ऐसे करेंगे सॉल्व, अगर आगे दिया है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसके और भी ऐसे बनते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, तो कैसे बनेंगे, जैसे आपका दिया है कि 2 इंटू ब्रैकेट में डैश 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 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 है और एक बार 2 इंटू 5 यानी कि 3 से 2 का 3 से 2 का 5 से, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि किसी भी नंबर में ए से मल्टीप्लाई करने पर, इसके लिए अगर इफ़ ए इज ए होल नंबर देन इफ़ ए इज अ होल नंबर देन ए इंटू 1 इक्वल टू ए, या 1 इंटू ए इक्वल टू ए, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम 1 में ए का मल्टीप्लाई करें या ए में 1 का मल्टीप्लाई करें, दोनों के लिए क्या होता है, हमारा आंसर हमेशा वही नंबर आता है। यानी किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वो नंबर क्या आता है, सेम नंबर आता है। तो हियर द हेंस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हम जो है 1 को हम क्या कहते हैं, वो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आता है, 2 आता है, या 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। वेरी इजी है, आपको मालूम भी होगा, लेकिन ये इसको एक प्रॉपर्टी बनाकर बताया गया है। ठीक है, मल्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बाद है आपका जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी किसी भी होल नंबर के लिए हम जीरो में a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो या जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्या होगा हमारा, जैसे 150 इंटू जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो, या जीरो इंटू 150 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जीरो क्या कहलाता है हमारा, ये जीरो प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। यानी किसी भी नंबर पर हम जो मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये हमारी जीरो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं आपके जो है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जीरो प्रॉपर्टी में आपका क्वेश्चन जो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर बनता है तो पैसे पूछता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे पूछ लिया कि 35 इंटू डैश 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 इक्वल टू 35। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर आ रहा है, जैसे ए इंटू है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। अब जैसे दूसरा होता कि 35 इंटू जीरो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, आपका जीरो फिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके इनसे बनते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि आपको मेरे जिन्हें नया वीडियो डालते ही आपको जानकारी मिल जाए। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ये प्रॉपर्टी समझ में आई हैं, तो इसको ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।